औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 9th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will discuss about the sound. Dear students, every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. We have talked about the mechanical energy in the previous chapters, and you have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy. We just change it from one form to another form. When you clap, a sound is produced. Can you produce sound without utilizing your energy? Which form of energy did you use to produce the sound? In this chapter, we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears. प्यारे बच्चों, हर दिन हम कोई ना कोई आवाज़ सुनते हैं जो मुख्तलिफ़ सोर्सेस से आती है, जैसे इंसानों से, परिंदों से, घंटियों से, मशीनों से, गाड़ियों से, टेलीविज़न से, रेडियो से। ये साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हमारे कानों को ये सुनाई देती है या सुनने की हस जो है फराहम करती है। देयर आर ऑल्सो बाकी फॉर्म्स भी एनर्जी के हैं, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी है, और जिनके बारे में हमने पहले चैप्टर्स में बात की है। हमने ये भी बात की है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसमें वो एनर्जी को ना इधर क्रिएट किया जाता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती और कैसे इसको ट्रांसमिट किया जाता है मीडियम से, और कैसे हमारी ईयर्स इसको रिसीव करते हैं। तो एक एक्टिविटी हम करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। टेक अ टर्निंग फोक and set it vibrating by striking its prong on a rubber pad. Bring it near. आपको एक टर्निंग फोक लेना है और उसके बाद उसकी वाइब्रेशन करवानी है। उसके बाद उसको अपने कान के नज़दीक लाना है। डू यू हियर एनी? क्या आप कोई साउंड सुनते हैं? टच वन ऑफ द prongs of vibrating turning fork with your finger and share your experience with your friends. Now suspend the table tennis ball or a plastic ball by a thread from the support. अब आप दूसरी बात ये कर सकते हैं कि आपको एक टेबल टेनिस बॉल लेनी है, उसको एक थ्रेड से सस्पेंड करना है। इन्हें सोचते अलहों त्रावें या बेटी का बॉल न्यू। टेक a big needle and thread, put a knot at one end of the thread. तो आपको इस जो धागा है इसके वन एंड पे एक गांठ डालना है। तो गांठ त्राउन अथ एक तरफ, पुट ए नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड देन विद द हेल्प ऑफ द नीडल पास द थ्रेड थ्रू द बॉल। उसके बाद नीडल की मदद से आपको इस बॉल में से थ्रेड को पास करना है। टच द बॉल जेंटली विद द prong of the vibrating turning fork। जो आपके पास वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक है इसके prong से आप, दिस इज वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक, तो इसके साथ इसको टच करना है। तो आपको क्या लगेगा? ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड डिस्कस विथ योर। आप देखिए कि क्या होता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे इस अरेंजमेंट में दिया हुआ है, ये थ्रेड है, ये इसके साथ बॉल है, टेबल टेनिस बॉल, दिस इज़ थ्रेड, और ये यहाँ पे इसको इसमें से पास की, दिस इज़ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक, दिस वन, दिस इज़ थ्रेड, दिस इज़ बॉल। तो एक्टिविटी सेकंड जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल वाटर इन अ बीकर एंड गिलास और ए गिलास अप टू द ब्रिम। आपको पानी रखना है एक बीकर में या गिलास में,
brim tak, brim goi yus yہِ peth aasan chu ath yہِ dindar otan. Gently touch the water surface with one of the prongs. एक prong से इसकी surface को आप touch कीजिए. आप vibrating turning fork, जो ये vibrating turning fork होता है, as shown in the figure, जैसे कि यहाँ शक्ल में दिखाई गया है. This is glass, this is water in the glass, and this is vibrating prong by which we are touching the surface of the water, as shown in the figure. Observe what happens in both the cases. दोनों केस में क्या होता है. Discuss with your friends and why this happens. अब आप अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस कीजिए और ये बताइए ये क्यों होता है. So from the above activity, what do you conclude? Can be you produce sound without a vibrating object? क्या vibrating object के बगैर आप sound को produce कर सकते हैं? नहीं. In the above activities we have produced sound by striking a turning fork. तो above activities में, ऊपर वाली activities में हमने sound को produce किया जब turning fork को हमने strike किया. So we can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing or shaking different objects. तो हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को खींचेंगे, स्क्रैच करेंगे, उसको रगड़ेंगे या उसको शेक करेंगे, हिलाएंगे या ब्लो करेंगे. तो ये सारी चीज़ इनसे हम साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. एज पर द अबव एक्टिविटीज़, what do we do to the objects? We set the objects vibrating and produce sound. हमने इन ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेशन में लाया और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस की. वाइब्रेशन इज मीन ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोमेंट, आगे पीछे जो मोमेंट करवाया जाता है किसी चीज़ को, दैट इज वाइब्रेशन. द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड. इसी तरह जो इंसानों में जो आवाज़ होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स, जब एक परिंदा अपनी परों को फड़फड़ाता है. डू यू हियर एनी साउंड? क्या कोई आवाज़ सुनते हैं? थिंक हाउ द बजिंग साउंड अकम्पनिंग द बी. इसी तरह जो बजिंग साउंड होती है, जो ये शहद की मक्खियाँ stretched rubber band when plucked vibrates and produces sound. इसी तरह एक खींचा हुआ रबर बैंड जब उसको प्लग किया जाता है तो वाइब्रेशन करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. इफ़ यू हैव नेवर डन दिस देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस. अगर कभी आपने नहीं किया तो आप कीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे ये आवाज़ें पैदा होती हैं. अब है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. साउंड जो है ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए प्रोड्यूस होती है. द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज़ ट्रांसमिटेड. और वो मैटर या सब्सटेंस जिस में से हम साउंड को ट्रांसमिट करते हैं उसे मीडियम कहते हैं. ये सॉलिड भी हो सकता है, ये मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. और साउंड जो है ये मूव करती है मीडियम के ज़रिए एक पॉइंट से दूसरे तक, यानी लिसनर तक. जनरेशन से लिसनर, पॉइंट ऑफ जनरेशन जहाँ से ये जनरेट होती है, जहाँ से ये पैदा होती है, और फिर लिसनर तक मूव होती है थ्रू ए मीडियम. जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट्स वाइब्रेटिंग. तो इसके जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं उनको ये सेट करता है अराउंड इट वाइब्रेटिंग. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. ये vibrating object से ear तक travel नहीं करते हैं. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. पहले इसको अपनी equilibrium position से displace किया जाता है. जो भी particle होता है मीडियम का जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ कंटैक्ट में होता है, इसको पहले अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है.
इट देन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एडजेसेंट पार्टिकल, और उसके बाद जो इसका दूसरा एडजेसेंट पार्टिकल होता है उस पर ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट। इस तरह जो एडजेसेंट पार्टिकल वो भी डिस्प्लेस होता है अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट से, और आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स। जो एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बाद पहला पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आता है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है इन द मीडियम टिल साउंड रीचेस योर ईयर, तब तक जब तक कि आवाज़ आपकी कान तक पहुंचती है। और द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ द साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, नॉट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। सो इसे हम क्या कहते हैं? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। एक वेव होती है वो डिस्टर्बेंस जो एक मीडियम के जरिए मूव करती है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू, जब एक मीडियम के पार्टिकल अपने नज़दीकी पार्टिकल्स को मोशन में लाते हैं, देन इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स, वो बाकी पार्टिकल्स में इसी तरह की मोशन लाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, वो खुद ब खुद ही आगे नहीं मूव करते हैं, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, ये जो डिस्टर्बेंस है जो वेव होती है ये आगे चली जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन, साउंड प्रोपेगेशन के दौरान यही होता है एक मीडियम में। हेंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज द वेव, तो साउंड को हम वेव भी कह सकते हैं। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम, तो ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स एक मीडियम में होता है, एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल, सबसे कॉमन मीडियम एयर है जिसमें से साउंड ट्रेवल करती है। व्हेन एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। इसके सामने जो एयर होता है इसको ये कंप्रेस करता है या पुश करता है ताकि अपने सामने ये एक हाई प्रेशर वाला रीजन पैदा करता है। दिस रीजन इज कॉल्ड, इसको कंप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए अब, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन सी एज शोन इन द फिगर 12.5, यहाँ पे देखिए दिस इज कंप्रेशन सी। उसके बाद द कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग, उसके बाद ये कंप्रेशन से वाइब्रेटिंग पार्टिकल से दूर जाना शुरू करता है। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स, जब ये वापस आता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो ये एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है जिसे हम रेरिफेक्शन कहते हैं। रेरिफेक्शन जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, तो ये आगे पीछे तेज़ी से चलता है। ए सीरीज ऑफ, एक सीरीज बनती है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की हवा में। दे मेक द साउंड वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम। Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the total number of particles of medium in the given volume. कितने एक given volume में total number of particles कितने होते हैं उसी के साथ pressure का ताल्लुक है। More density of particles in a medium gives more pressure. जब more density particles की medium में होती है तो ज़्यादा pressure रहता है, जब कम होती है तो कम रहता है। The propagation of sound is can be visualized as the propagation of density variation or the pressure variation in the medium. So can sound make a light spot dance? Take a tin can, remove both ends to make a hollow cylinder. आप एक tin can को ले सकते हैं, इसके दो एंड्स को आपने रिमूव किया और उसके बाद एक hollow cylinder बना लिया। एक बैलून एंड स्ट्रेच इट ओवर द कैन, आप एक बैलून लाइए और उसको स्ट्रेच कीजिए कैन पे। देन रैप ए रबर बैंड अराउंड द बैलून, और उसके बाद बैलून के इर्द गिर्द एक रबर बैंड को लगाइएगा।
टेक ए स्मॉल पीस ऑफ मिरर, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा हमें शीशे का लेना है या आईने का। यूज़ a drop of glue to stick the piece of mirror to the balloon। अब हमें एक ग्लू का इस्तेमाल करना है, गूं, ताकि ये जो बैलून है इसको हम स्टिक करें मिरर के साथ। Allow the light through the slit to fall on the mirror। अब स्लिट के ज़रिए लाइट को एलो कीजिए इस मिरर पर पड़ने के लिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट स्पॉट इज सीन। तो आप देखिए जब रिफ्लेक्शन होती है एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है ऑन द वॉल एज शोन इन दिस फिगर 12.4। टॉक और शो डायरेक्टली इनटू द ओपन एंड ऑफ द। उसके बाद आपको बात करनी है ओपन एंड में या शोर करना है ऑफ टिन कैन एंड ऑब्जर्व द डांसिंग लाइट स्पॉट। आप ऑब्जर्व कीजिए जो ये डांसिंग लाइट स्पॉट जो वॉल पे होती है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट मेक्स द लाइट स्पॉट डांस। अब आप डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको कौन सी चीज़ जो है लाइट स्पॉट को डांस करवाती है। इट इज़ अगेन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will watch this video with concentration and try to understand the things well. So thanks. Stay home, stay safe and